अस्सलाम वालेकुम। हमने जो नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में करना है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर भी जो है हमारे पास इफ़ एल्स की तरह कंडीशन को वैल्यूएट करता है और वैल्यू रिटर्न करता है। उस वैल्यू की बेस पे जो है हम चेक करते हैं कि उनमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी हमारे पास एग्जीक्यूट होती है या कौन सी वैल्यू असाइन होती है। ये बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह काम करता है, सिर्फ इसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि ये हम प्रोग्रामिंग को शॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास इस तरह से आता है कंडीशन, देन जो भी हम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं एक्सप्रेशन 1 एल्स एक्सप्रेशन 2। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक है जिसमें हमने करना है कि एक वेरिएबल है ए। तो हम कहते हैं कि अगर उसकी वैल्यू ए की ग्रेटर है 50 से तो हमारे पास x की वैल्यू असाइन हो जाए 1, नहीं तो x को क्या असाइन हो जाए 0। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 1 एल्स x इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें हमारे पास ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन किसकी तरह हो गया, इफ़ की तरह। ये इफ़ ट्रू हो जाए तो वो आ गया और ये वाला एल्स में आ गया। सिर्फ इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि ये हमारे पास हम इसे एक लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स कम होती हैं, शॉर्ट लिखा जाता है। यही डिफरेंस आता है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर का इफ़ एल्स से। इसमें हम एक प्रोग्राम देखते हैं, वो है राइट अ प्रोग्राम that inputs marks of a student and display pass if marks are more than 40 and fail otherwise by using conditional ऑपरेटर। देखिए इसमें पहले हमने एक तो चीज़ इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने दे दिया कि हमने यूज़ क्या करना है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करना है। दूसरी चीज़ क्या है, इनपुट क्या लेनी है मार्क्स, और डिस्प्ले क्या कराना है पास या फेल, किस चीज़ की बेस पे, मोर देन 40। तो हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास हेडर फाइल्स आ जाएंगी। हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, और नेक्स्ट आ गया वॉइड मेन। उसके बाद हम करेंगे, हमने जो इनपुट लेना है तो हमारे पास क्या है मार्क्स, हम उसे इंटीजर ले सकते हैं। हम कहते हैं इंट मार्क्स। अब यही जो मार्क्स हैं ये यूज़र से इनपुट कराने हैं, तो सी आउट हम देंगे एंटर योर मार्क्स, और सी इन क्या करा लेंगे मार्क्स। फर्दर हमारे पास आ जाता है, अब हमने यही वाला चेक करना है कि रिज़ल्ट पास है या फेल है। कि हमने कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके करना है, तो हम डायरेक्टली रिज़ल्ट जो है अब इस तरह से लिख सकते हैं सी आउट, या यहाँ पे हम देते हैं रिज़ल्ट इज़ यस एज इट इज़ मैसेज आ जाएगा, और नेक्स्ट दे दें हमने क्या कंडीशन है। इसमें इफ़ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 40, देन
हमारे पास मैसेज क्या आ जाना चाहिए, पास, नहीं तो मैसेज क्या होना चाहिए, एल्स में हमारे पास फेल, और यहाँ पे ये हमारे पास स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। अब इसमें हमने किस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, फिर क्या है उसकी लिहाज से हमने प्रिंट कराया पास या फेल। इसी को अगर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट ना दी होती बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, तो हम इसको सिंपली इफ़ एल्स से भी कर सकते थे। हम उसी तरह से करते, सी इन आ जाता हमारे पास मार्क्स तक, यहाँ पे मार्क्स के बाद हम करते इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40, सी आउट result is पास, और एल्स में हम क्या कर देते, सी आउट रिजल्ट इज फेल। तो इसमें और ऊपर वाले प्रोग्राम में हमारे पास आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चीज़ क्या है, यहाँ पे हम इफ एल्स यूज़ करके कर रहे हैं और उसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके किया था। इसी तरह से एक और प्रोग्राम हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के साथ, वो आ जाता है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स a number and displays whether it is divisible by 3 or not by using कंडीशनल ऑपरेटर। तो उसी तरह से आएगा हमारे पास, इसमें भी स्पेसिफाई कर दिया कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है, इनपुट क्या करना है, एक नंबर करना है, चेक क्या करना है वो डिवाइजेबल बाय 3 है या नहीं है। तो डिवाइजेबल बाय 3 का क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी नंबर है n है, उसका मॉडुलस लेते हैं 3 से, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, यानी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, डिवाइजेबल है। तो यही वाली चीज़ जो है इसी को हम कंडीशन बनाएंगे। इधर आ जाती है हमारे पास, हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, इसी तरह से नेक्स्ट हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, नेक्स्ट आ जाएगा वॉइड मेन, और वॉइड मेन के बाद हमारे पास क्या है कि इनपुट कराना है एक कोई भी नंबर, तो हम इंट क्या ले लेंगे, n। अब इसी n में वैल्यू लेनी है, सी आउट एंटर n इंटीजर, सी इन क्या आ जाएगा हमारे पास, n। इसके अलावा अब हमने यूज़ क्या करना है, कंडीशनल ऑपरेटर को चेक किससे हमने करना है, कंडीशनल ऑपरेटर से। उसी के लिहाज से हम दे सकते हैं कि ये क्या है, डिवाइजेबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से चेक करेंगे, n मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सी आउट हम क्या कर दें, डिवाइजेबल बाय 3, एल्स क्या दे दें, सी आउट नॉट डिवाइजेबल बाय 3।
तो ये उसी तरह से इफ़ एल्स की तरह सिर्फ स्टेटमेंट बन रही है। सिर्फ इसमें क्या है, हम इफ़ एल्स का कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि हम क्या है कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह से इवन और ऑड को चेक करना हो तो तब भी कर सकते हैं। तब सिर्फ यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट किस तरह से चेंज होगी, हम करेंगे n मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, देन सी आउट इवन, एल्स क्या आ जाएगा हमारे पास सी आउट ऑड। तो ये हमारे पास हैं कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है जो किस लिए यूज़ होता है, अगर हमने कंट्रोल जो है डायरेक्टली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना हो, जिसे हम क्या कहते हैं लेबल। तो हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या है, हम लिखते हैं गो टू और आगे आ जाता है लेबल। अब क्या है, जो हमारे पास वॉइड मेन के बाद प्रोग्राम होता है उसमें हम कहीं पे भी ये जो लेबल है यूज़ कर लेते हैं। लेबल का मतलब क्या है, इसकी जगह पे हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इंट n इज़ इक्वल टू 1 और लेबल की जगह पे हम यूज़ कर देते हैं लूप। हम कह रहे हैं लेबल क्या है, हमारे पास लूप है। यहाँ पे नेक्स्ट कोई भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल सी आउट n है। इसके अलावा जो है हमारे पास कोई भी हम n में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी कंडीशन, इफ़ n इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू 5 गो टू लूप। तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जैसे ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगी तो ये दोबारा कहाँ पे चले जाएगी, इस लेवल पे। तो कहीं पे भी प्रोग्राम में जब हमने किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुँचाना है कंट्रोल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट, और जहाँ पे भी हम गो टू स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम में वो यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। तो गो टू स्टेटमेंट हमारे लिए पास किस लिए यूज़ हो रही है कि पर्टिकुलर लाइन पे या पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रोग्राम की पहुंचने के लिए, और इसके बाद जो आइडेंटिफायर है वो सेमी कॉलन नहीं बल्कि सिंपल कॉलन होता है, यानी ये वाला साइन आता है इसके बाद। तो हमारे पास गो टू लेबल जो है इसके बाद क्या है, हमारे पास सेमी कॉलन ही आएगा, लेकिन जहाँ पे हम वो लेबल दे रहे हैं वहाँ पे हमारे पास उसके एंड पे क्या आता है, कॉलन आता है। तो कोई भी हमने जो है कहीं पे दोबारा स्टार्ट करना है प्रोग्राम को या कोई चीज़ आइट्रेट करानी है तो वहाँ पे गो टू स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है।